आप जानते हैं इससे पहले कि परमेश्वर आपको कुछ दे, परमेश्वर कई बार आपको अपने समयों में लेके जाते हैं। आप जानते हैं कई बार परमेश्वर आपको एक ऐसी सीजन में लेके जाते हैं जहां पर वो आपको अनुशासन सिखाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिसिप्लिन। इसी में से डिसाइपल आता है। आप कई लोगों को देखते होंगे, कभी भी उठेंगे, कभी भी सोएंगे, कभी इतना खाना खाएंगे, कभी इतना खा लेंगे कि चल नहीं पाएंगे, कई बार कुछ भी पहन लेंगे। कहिए बास वाले को ये नहीं चलेगा। हाँ, जैसा मैं कह रहा हूं वैसे कहिए, बोलिए बाजू वाले को ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, कभी भी उठेंगे, कभी भी सोएंगे, कुछ भी खाएंगे, पूरा दिन डाइटिंग करेंगे, रात को। कैसे बढ़ोगे? कैसे बढ़ोगे प्रभु में? आप अपनी जॉब, अपना बिजनेस बंद करके, आप बहनें काम छोड़ के अपना पूरा कंप्लीट करके यहां आई हैं। इन बातों को सुनिए, क्योंकि आप वो लोग हैं जो प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, डिजायर रखते हैं जमशेदपुर में कुछ करने की, रांची में कुछ करने की। बट मैं आपको बोलना चाहता हूं, डिजायर विदाउट डिसिप्लिन कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। याद रखिए, प्रभु के निकट जाने के लिए सिर्फ भूख और प्यास नहीं, डिसिप्लिन भी जरूरी होता है। मुझे रात को जल्दी सोना पड़ता है ताकि मैं सुबह जल्दी उठूं, प्रेयर कर सकूं। इसे कहते हैं डिसिप्लिन। मैं रात को 4 बजे सोऊंगा, 11 बजे उठूंगा, 12 मुझे काम पे जाना है, इसमें मुझे नाश्ता करना है, फ्रेश होना है। क्या दुआ होगी मुझे बताइए? क्या दुआ होगी मुझे बताइए? अब 4 बजे सोएंगे, 11 बजे उठेंगे, 12 बजे आपको काम स्टार्ट करना है, 1 घंटे में आपको फ्रेश होना है, नाश्ता करना है। अब देख रहे हो कितनी इनडिसिप्लिन लाइफ है। 1 घंटे में क्या क्या करेंगे मुझे बताइए? फिर चलते चलते दुआ होती है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आप एलिया को उठा के जाते थे, मेरे को भी उठा के जाओ। मेरी बाइबल कहती है एक दिन एक व्यक्ति था, उसका नाम था योना, इन इंग्लिश कॉल्ड जोना। परमेश्वर उसे कहते हैं नीनवे जा। और जब वो ये सुनता है कि प्रभु मुझे नीनवे जाने के लिए कह रहा है, बाइबल कहती है वो तर्शीश चला गया। अब परमेश्वर को इस आदमी को वहां भेजना था और ये आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब परमेश्वर देखता है ना वचन रिजेक्ट हुआ है, तब परमेश्वर हालात बेचता। हालेलुया। जब परमेश्वर देखता है ना कि वर्ड रिजेक्ट हुआ है, वचन को नहीं सुन रहे हैं, फिर परमेश्वर हालात बेचता है ताकि हालात उसे फेर के लेकर आए। प्रभु ने बहुत सिंपल कहा था, तर्शीश नहीं, नीनवे जाना है, वहां के लोगों को बताना है कि वो पापी हैं, मैं उनको खत्म कर दूंगा, वो अपना मन फिराएं। लेकिन बंदा चला गया तर्शीश। अब परमेश्वर ने क्या किया? बाइबल कहती है प्रभु ने एक प्रचंड वायु चलाई। बाइबल कहती है प्रभु ने एक विंड भेजी, एक हवा भेजी, और इस हवा ने, बाइबल कहती है, समुद्र में एक तूफान क्रिएट किया और पूरी बोट हिलने लगी जहां पर वो था। मुझे बताइए प्रभु क्या कर रहा था? वो योना को मार रहा था कि परमेश्वर उसे डिसिप्लिन में लेके आ रहा था? ये तूफान किसके लिए था? बाइबल में 3 तूफानों का जिक्र है। एक योना का तूफान, दूसरा यीशु का तूफान, और तीसरा है पौलुस का तूफान। हर तूफान अलग था, हर तूफान उन्हें कुछ सिखाने के लिए था। द फर्स्ट सीजन इज अ सीजन ऑफ डिसिप्लिन। चर्च में लोग सोते रहते हैं आजकल, रात को नहीं सोते हो? हालेलुया। चर्च में सोते रहते हैं कुछ लोग। हमारे मीटिंग में एक आंटी हमेशा सोई रहती है, किसी का भी प्रचार हो, कितने भी अच्छे प्रीचर को बुला लूं, सेकंड रो में बैठी रहती है, मस्त सोती है, कड़क कड़क वाला, ऐसा वाला, ऐसा वाला। देखा होगा ना आपने कभी कभी लोग नींद से उठने के बाद
ऐसे सोती है। कितनी बार बोल चुका हूं, आंटी पीछे बैठो ना, पीछे जाके बैठो ना। मैं आपको थोड़ी कह रहा हूं चर्च मत आओ, आओ सो, क्या करेंगे हम लोग भी, लेकिन पीछे तो बैठो। मैं सोए हुए आदमी को प्रचार कैसे करूं? चर्च में सोते हैं कुछ लोग, और कुछ कहो तो फिर उनको तकलीफ भी होती है कि ऐसा कैसे बात कर रहे हैं। तो मतलब क्या करूं? आपको आपको फूल माला अगरबत्ती चढ़ाऊं? लैक ऑफ डिसिप्लिन। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु से कहते हैं नीनवे जाओ। आपको पता है इन दीज डेज चर्च में कितना इनडिसिप्लिन है। लोग ऐसे बैठते हैं चर्च के अंदर, आंखों से देखा है मैंने, लोग ऐसे चर्च में बैठते, कुछ कुछ ऐसे बैठते। एक पूरी मीटिंग में ऐसे बैठा था। क्या हो रहा है ये सब? अन्य जातियां आती हैं हमारे बीच में, क्या लर्न करेंगी? लोगों के पास कई बार हाथ में बाइबल नहीं होती है, मोबाइल रहेगा, बाइबल नहीं रहेगी। कितने साल पुराने हो प्रभु में? 8 साल हुए हैं, बाइबल किधर है? मैं खुद बाइबल हूं। ओहो, मीटिंग के बाद मिलो, सेना निकालता हूं। बाइबल नहीं लेके आते। मैं रिसेंटली एक मीटिंग में गया, पास्टरों को बाइबल नहीं दिया। मैंने बोला, आप बाइबल नहीं लेके आते? क्या डेयरिंग है ना। मुझे बाजू वाले को, क्या डेयरिंग है ना, खुदा के घर में बाइबल के बगैर आते। क्या डेयरिंग है इन लोगों की। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मोबाइल नहीं, हार्ड कॉपी लेके आना सीखे। कई बार ये मोबाइल जब आप खोलते हैं ना बाइबल के लिए, आप देखते हो ये आपको कहीं और लेके जाता है। ये नोटिफिकेशन आते हैं व्हाट्सएप, और अगर आपका फ्रेंड का रहेगा, आप न चाहते भी अंदर जाओगे, और फिर चर्च में स्टार्ट हो जाती है चलती हुई मीटिंग में चिट चैट। इसे हार्ड कॉपी कहते हैं। जब भी आप चर्च आते हैं, आपके पास बाइबल होनी चाहिए। किसका डर है जी हमें? समाज का। लोग हमें क्या कहेंगे? आपको गर्व से कहना चाहिए कि मैं एक मसीह। हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक मसीह हैं, कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है। जब आप चर्च से, घर से निकलते ना बाइबल लेके, अगर आप चाहें तो बैग में डालिए, लेकिन कोई आपको पूछता है ना कि ये क्या है, उन्हें कहिए ये बाइबल है, मैं चर्च जा रहा हूं अपने परमेश्वर का आदर करने के लिए। पौलुस तीमुथियुस से कहता है, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए मेरे साथ न लज्जा, लज्जित मत हो मेरे साथ। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमने किसी से कुछ नहीं लिया है जी। मैं सिद्धि फैमिली से आता हूं। मेरा सरनेम देखिए, कितने लोग मुझसे पूछते हैं आपका नाम क्या है? सूरज प्रेमानी। प्रेमानी हो ना? हाँ। तो फिर आप इनके पास क्यों जाते हो? किन के पास? ये क्रिश्चियंस के पास। आप तो सिंधी फैमिली से हो। और मैं भी इंतजार करता हूं कि ऐसे सवाल पूछो तो बताऊं मैं भी, और फिर मैं उनको पूरा सुसमाचार बताऊं। आराम से आजा, बैठ, चाय लेकर आ, तू भाग भी नहीं सकता। अरे किस चीज का डर भाई? किस चीज से डर रहे हैं हम? उसे जिंदगी दी है मेरे लिए, मैं उसका वचन नहीं उठा सकता? यस, कम ऑन, उसके लिए ताली बजाइए एक। थैंक यू लॉर्ड। there is a lot of indiscipline in these days. कैसे उठना है, कैसे बैठना है। कई बच्चे चर्च में मजाक करते हैं, माँ बाप उनको कुछ बोलते भी नहीं। मैं एक बार बैठा हुआ था, प्लेन में बैठा था, एक बच्चा मेरे पीछे बैठा था, 1 मिनट उसने सोने नहीं दिया। पीछे से सीट पे इतनी लातें मारी उसने, इतनी लातें मारी। मैंने 2-3 बार उसको स्माइल करके ऐसा कहा कि मत कीजिए ना, मत कीजिए ना, मत कीजिए ना।
फिर नहीं सुन रहा था। फिर मैंने बाद में उसको बोला, तू उतर, तू प्लेन से उतर, मैं तेरे को दिखाता हूं। फिर भी नहीं डरा। अभी प्यार किया, धमकी दे दी बच्चे को। अब और क्या करूं। उसके माँ बाप बैठे थे। 5वीं बार मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ, क्योंकि मेरे को ट्रैवलिंग में ही नींद मिलती है। वैसे नींद बहुत कम मिलती है मुझे। मैं उसके माँ बाप को बोल रहा हूं, अंकल आंटी थोड़ा इसको बोलो ना। ओ ये तो बच्चा है जी। सबसे दुख भरी बात ये नहीं है कि बच्चे मजाक करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है माँ बाप कुछ बोलते नहीं। आप जानते हो, जब हम चर्च में आते हैं, आपके बच्चों को आपको ट्रेन करके आना चाहिए कि बेटा चर्च में इतनी मस्ती मत करना। आप बिलीव करें, शायद कुछ दिन वो खुश नहीं रहेंगे, लेकिन एक दिन वो इन चीजों की वैल्यूज को पहचानेंगे। हालेलुया। मेरी बाइबल कहती है, योना के समय में परमेश्वर ने एक वायु भेजी, और वचन कहता है तूफान आया। और तूफान में क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे उठाया, लोगों ने उसे उठाया, पानी के बाहर फेंका। अगले ही समय वो कहां था? मच्छ के अंदर। और आप जानते हो वहां पर क्या प्रार्थना कर रहा था? मुझे यहां से निकाल। विश्वास कीजिए, वो मच्छ नहीं था, वो अनुशासन था, वो डिसिप्लिन था। प्रभु कई बार आपको डांटते हैं, मां बाप के द्वारा, पास्टर के द्वारा, टीचर के द्वारा, सास के द्वारा। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो अलाउ करता है ताकि आपको आकार मिले। वो इसीलिए आपको डांटता है। जिसने डांट नहीं खाई है, विश्वास कीजिए वो लोग बड़े इमेच्योर होते हैं। डांट बहुत जरूरी है। मैंने जिन लोगों से सीखा है ना, उन्होंने सिर्फ मुझे मारा नहीं था। अब समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने जिन लोगों से सीखा है ना बहुत कुछ, सिर्फ उन लोगों ने मुझे मारा नहीं था, बाकी सब उन्होंने मेरे साथ किया था। डांटा था, चिल्लाया था, सुनाया था। और मैं हर डांट के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि किसी भी डांट ने मुझे बर्बाद नहीं किया, हर डांट ने मुझे आकार दिया। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, थोड़ा आप समझा सकते तो मुझे समझाइए। अगर कोई गलती कर रहा है और उसको डांटा जा रहा है, उसके बाद डांट खाने के बाद वही व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है, चर्च छोड़ देता है, मुझे बताइए ये लोग कहां सुधर पाएंगे? मुझे जवाब दीजिए प्लीज, जवाब दीजिए मुझे। कभी भी नहीं सुधर पाएंगे। यीशु को देखिए, वो अपने चेलों को कितना डांटता था। पतरस को तो उसने शैतान कहा था। हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा? वो उन्हें डांटता था। प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं को उसने डांटा, और ऐसी डांट लगाई कि आप सोच नहीं सकते। यार मजबूत बनो। बोलो बाचो को, यार मजबूत बन। थोड़ा कोई 2 वर्ड बोल देता है, पूरी मीटिंग में ऐसे बैठते। ऐसे नहीं चलता है। लव योर पास्टर। क्या मिलता है हम लोगों को आपको डांट के? मुझे बताओ। ऊपर से 1 लाख रुपए की थैली आती? क्या प्रभु बोलते हैं जाओ चर्च को डांटो, आज रात को पैसे भेजूंगा? अरे उल्टा रिश्ते खराब होते हैं हमारे, उल्टा लोग हमारे लिए नेगेटिव होते हैं। लेकिन इस बात को समझिए, बगैर डांट के, बगैर डिसिप्लिन के आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमारे चर्च में एक लड़का आता था। वो क्या पहनती हैं लड़कियां? ईयर रिंग्स। वो लड़के ने ईयर रिंग पहना था, बालियां। मीटिंग के बाद आया मुझसे मिलने, पास्टर। मैंने कहा सीधे खड़ा रहे। पास्टर कैसा है पास्टर? मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हो? मैं अच्छा है। मैंने कहा ये क्या पहना है? मैंने कहा ये क्या पहना है? पास्टर ये बाली है, बाली। मैंने कहा ये औरतों वाली है ना, तो तूने क्यों पहनी है? लड़के होके बालियां पहनते हैं। मैंने उसको बोला ये मत किया कर बेटा, ये उतार।
उस दिन के बाद चर्च में नहीं दिखा, उसके बाद कभी कलीसिया ही नहीं आया है। एक भाई से मैंने पूछा, वो आया नहीं है? बोलता है पास्टर जी वो मुझे बाहर कह रहा था, पास्टर को नहीं बोलना चाहिए था। तो लव लेटर लिखो, बाली उतार मेरी जान। क्या करूं? ईमेल लिखूं? ओ माय स्वीट हार्ट, माय डार्लिंग, रिमूव दिस ईयर्स। क्या लिखूं? इतने लंबे लंबे बाल। अरे तू औरत है क्या भाई? बहनों को दिया है प्रभु ने, वो हमें थोड़ी दिया है। नो पास्टर, स्टाइल स्टाइल कूल। कहिए पास वाले को थोड़ा ध्यान दो खुद पे। मसीहों के टैटो छपवाते और कहते हैं जॉइस मैर ने छपवाया, जॉइस मैर अपना हिसाब देगी। भाई तू अपना देगा। मसीहों के टैटो छपवाते, क्रूस क्रूस लगवाते, क्रूस यहां पर। अरे कौन टीच करता है ये सारी बातें? इट्स ऑल अनबिब्लिकल। देखो एक बात याद रखना, अगर आप कार, बंगला, गाड़ी, पैसा, अगर इन चीजों को पाने के लिए इन सभाओं में आए हो ना 3 दिन, तो मैं माफी चाहता हूं आपको, इन 3 दिनों में ये कुछ भी प्रचार नहीं होने वाला है। हम इन 3 दिनों में सीखेंगे परमेश्वर के नजदीक जाना, परमेश्वर के करीब जाना। एक परमेश्वर के दास से पूछा गया, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है? आपके लिए समृद्धि का मतलब क्या है? उन्होंने कहा, जो मुझे प्रभु दे वो मेरी समृद्धि है, और जो वो मुझे न दे वो भी मेरी समृद्धि है। व्हाट अ आंसर, माय गॉड। एक प्रभु के दास से पूछा गया, आपके लिए ब्लेसिंग क्या है? कार, बंगला, गाड़ी? उन्होंने कहा नहीं, जो मुझे प्रभु देता है वो मेरी आशीष है, और जो वो मुझे नहीं देता वो भी मेरी आशीष है। क्योंकि वो जानता है मेरे लिए क्या सही है, वो जानता है मेरे लिए क्या अच्छा है। करते हैं बहुत लोग, प्रीच करते हैं ये मिलेगा वो मिलेगा, लाखों की लोग वहां जाते भी हैं, पर बहुत कम लोग हैं इन दिनों में जो अपने परमेश्वर के पीछे चलना चाहते। हालेलुया। योना का तूफान एक ऐसा तूफान था जो उसको डिसिप्लिन के समय में लेके जा रहा था। हो सकता है इन दिनों में जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, बहुत सारा पैसा पे करना है, हाथ में कुछ भी नहीं है। विश्वास कीजिए ब्रदर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपको एक समय से लेके जा रहा है, ये समय पूरा हो जाएगा, आपके पास बहुत कुछ आ जाएगा। हालेलुया। अब आइए, मैं दूसरे समय के बारे में बात करना चाहता हूं। अब ये समय है, ये एक ऐसा टाइम है जब परमेश्वर आपको भरोसा करना सिखाता। मेरी बाइबल कहती है, एक दिन यीशु ने चेलों को कहा, बोट में बैठो, और यीशु भी बैठ गए। परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो बोट में थे, अच्छा आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, जैसे परमेश्वर एक समय ले आता है जब वो आपको अनुशासन सिखाता है, अब ये दूसरा समय है जब परमेश्वर आपको सिखाता है बच्चों के जैसे उस पर भरोसा करना, बच्चों के जैसे उस पर ईमान रखना। एक दया है मुझ पर, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं। प्रभु मुझे इन तीनों सीजन्स में से लेके गए और अभी भी लेके जाते हैं कई बार। सुनिए, एक दिन परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु और चेले बोट में थे, और प्रभु का वचन कहता है सामने से तूफान आया और पानी अंदर आने लग गया, और वचन कहता है यीशु उठा और उससे पानी को डांटा, तूफान को डांटा, और सब कुछ चुप हो गया। आप जानते हैं, अगर यह तूफान परमेश्वर ने भेजा होता तो प्रभु से कभी नहीं डांटता, लेकिन जानते हैं यह तूफान खुदा की तरफ से नहीं था, इसीलिए यीशु ने इसको डांटा था, इसको रिब्यूक किया था। पर सुनिए,
उस तूफान में यीशु क्या कर रहे थे? इशारा कर सकते? सोए थे। क्यों सोया था वो? क्यों सोया था वो? क्या बोट हिल नहीं रही थी? क्या पानी अंदर नहीं आ रहा था? जानते यीशु क्यों सोया था? सिर्फ एक बात की वजह से। उसे पता था ये तूफान कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मेरी मृत्यु क्रूस पर होगी। ही नोस मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि निर्धारित है मैं लकड़ी पे मरूंगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो लोग जानते हैं ना वचन में क्या लिखा है, वो हर तूफान में सोते, वो हर तूफान में सोते और अच्छे से सोते।